नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोमायोपैथी के बारे में। ये क्या होती है और कैसे लोगों के दिल को प्रभावित करती है, और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने कार्डियो सर्जन डॉक्टर अजीत प्रधान। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया रिया बुलाने के लिए मुझे इसमें। और डॉक्टर साहब, देखा जाए कि दिल की बीमारियां बढ़ी हैं, तो ऐसे में कार्डियोमायोपैथी, आपने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया था इस बीमारी के बारे में, तो क्या होती है और कैसे लोगों के दिल को प्रभावित करती है? देखिए, कार्डियोमायोपैथी जो है एक बहुत हेट्रोजेनस ग्रुप है। मैंने आप जैसे हार्ट अटैक कह सकते हैं कि ठीक है हार्ट की नाड़ियों से बंद हुआ, ये बहुत ही हेट्रोजेनस ग्रुप है। इसमें बहुत कुछ बहुत कारण से होता है। एसेंशली कार्डियो मीन्स हार्ट की, मायो मीन्स मसल, पैथी मीन हार्ट के मसल की बीमारी है ना। ये बीमारी मोस्ट केसेस में सच पूछे तो जिसका कोई कारण नहीं हो उसको लेकर चलते हैं, मैंने कारण में किसी और चीज़ से कंट्रीब्यूट करता है। आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के चलते जो होता है उसको लोग इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी को भी उसी में मान लेते हैं, लेकिन वो होने चाहिए। उसको 3 भाग में क्लासिफाई कीजिए, तो चाहे तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गई, उसमें रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। नेट रिजल्ट होता है कि हार्ट में डायलिटेशन होता है, थोड़ा हाइपरट्रॉफी होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स होती है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। ये कार्डियोमायोपैथी जो है सो यंग, जो डायलेटेड कार्डियो, अगर यंग एज में आप देखें तो सबसे कॉमन कॉज है यंग एज में ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी फॉर द कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। इसमें कारण इसके बहुत से हैं। सबसे पहले तो आपको मेन कॉजेज जो है आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का इन्फेक्टिव हो सकता है, जिसमें वायरल का कारण बहुत है। कुछ सुनोगे किसी को वायरल फीवर हुई, उसके कुछ दिन बाद वायरल फीवर से रिकवर किया, उसके सडनली उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू होता है, या फिर उसको बहुत हफनी होने लगती है और थकान बहुत होती है। तो आप देखेंगे एक सडनली हार्ट का उसका एको कराना चाहिए, उसमें उस वक्त बहुत ही जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें, बिकॉज वायरल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का एक बहुत बड़ा कारण है वायरल मायोकार्डाइटिस हो जाती है, जिसमें बहुत तरह की वायरस होती है और कोई नॉर्मल वायरस से भी हो जाता है। दूसरा होता है टॉक्सिक, ये आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी। वायरल हुआ, आपको बैक्टीरियल भी होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबके बाद भी आपको मायोकार्डाइटिस हो जाती है। उसके बाद फिर आपको एक कारण हुआ, आपको किस तरह का पैरासाइटिक होता है, उससे भी आपको मायोकार्डाइटिस हो जाती है, कार्डियोमायोपैथी होती है। टॉक्सिक होता है जैसे कि अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन। ये अल्कोहल का इफ़ यू टेक मोर देन 5 to 6 ड्रिंक्स अ डे, और इवन अ बिंज ड्रिंकिंग आप उतना पिए भी नहीं, लेकिन अगर 5 to 6 ड्रिंक्स अ डे आप लेते हैं फॉर 5 to 10 years, यू आर क्वाइट प्रोन टू हैव सम फॉर्म ऑफ अल्कोहलिक रिड्यूस्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर दूसरी चीज़ है कि एक हॉलीडे हार्ट कहते हैं। आप ऐसे ही चले गए छुट्टी में दोस्तों के साथ बैठ कर के, एक बार बहुत ज़ोर से आप शराब जमकर पी लिया बिंज ड्रिंकिंग में, उसमें आपका हार्ट फिब्रिलेट कर जाता है। सो दीज आर ऑल कॉजेज ऑफ कार्डियोमायोपैथी, जिसको आप इस केस में तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ड्रग्स हुआ, ओपियोइड्स सब कंट्रीब्यूट करता है, ख़ास करके। अच्छा, एनाबॉलिक स्पोर्ट्स के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेना, ये सब आपको हेवी मेटल्स लेना जो स्पोर्ट्समैन कभी कभी लेते हैं। फिर कुछ ड्रग्स वगैरह से भी प्रेसिपिटेट करता है, जिसको हम लोग हाइपर सेंसिटिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। मैं देखिए, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि बहुत सारी चीज़ बोलूँ तो आम जनता के लिए वो उसके माने नहीं रखता, पर जो माने रखता है उसको बताता हूँ कि हाइपर सेंसिटिव कार्डियोमायोपैथी जो होती है, जो होता है कि यू बिकम हाइपर सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर ड्रग, एट दैट ड्रग कुड बी जस्ट एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हो गई, आपको ब्रूफेन हो गया, उस सब से भी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। सो जो भी चीज़ ये सब करें वो उसमें आप डॉक्टर से संपर्क करके मेटाबॉलिक हो सकती है। ओबेसिटी भी एक कारण है जिसमें कार्डियोमायोपैथी होती है। कारण तो बहुत से हैं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में दो चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर कार्डियोमायोपैथी होती है तो आपको यही जानना चाहिए कि पहले जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में तो दवाइयाँ आजकल खास करके आर्नी ग्रुप का ड्रग निकली है जिसे सिडनेस कहते हैं, वो सब का बहुत अच्छा रोल है। डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। बहुत सी दवाइयाँ निकली है, बहुत सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, बहुत सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। बहुत सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, अभी भी आप ब्लॉक में जाएंगे तो लोग
आपको लेनॉक्सिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि कैन बी डेंजरस इन सर्टन फॉर्म ऑफ कार्डियोमायोपैथी। वहीं पर बहुत सी जानकारी नहीं है आज। पहले तो जैसे आर्नी ग्रुप ऑफ ड्रग्स का प्राइस बहुत ज़्यादा था, अब तो कम हो गया है। ये सब चीज़ अगर डॉक्टर से संपर्क करने के लेना चाहिए। देन आपको AICD करके एक चीज़ होती है, जो कि आपको देखिए इस सब में हार्ट फिब्रिलेट करके, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुआ हार्ट फिब्रिलेट कर जाता है। जो लोग इससे प्रोन होते हैं, कोई खास करके का वो होता है, उसमें हम लोग AICD इम्प्लांट कर देते हैं। एक पेसमेकर की तरह की चीज़ होती है। पेसमेकर साधारणतः लोग सोचते हैं कि लो हार्ट रेट को फास्ट करती है। ये AICD की हार्ट रेट अगर फास्ट रहा तो उसको स्लो कर देती है, अंदर ही अंदर शॉक मार देता है। और आदमी का हार्ट रिवर्ट कर जाता है नॉर्मल। जब हार्ट फिब्रिलेट करते रहता है तो पंप नहीं करता है, तो ब्रेन को उतना देर खून नहीं जाता है। उसी में अंदर वो हार्ट को सेंस कर लेता है। छोटी सी यंत्र होती है, हाँ, वो कोई मेजर ऑपरेशन करके नहीं, बस वो डाल देते हैं, हार्ट को सेंस करते हैं। जो लोग प्रोन है बिकॉज ऑफ कार्डियोमायोपैथी, और इन शॉक कर देता है। देन एक होता है CRT डिवाइस हम लोग लगाते हैं। वो हार्ट वीक हुआ इस सब कारण से होता है, जिसमें वो माने रखता है। उसमें वो CRT डिवाइस लगाने से हार्ट की फंक्शन जो कमज़ोर हो गई है बिकॉज ऑफ कार्डियोमायोपैथी, वो उसके इसमें रिस्टोर हो जाती है। तो 3-4 चीज़ें हैं। मेडिसिन, जिसमें सिडमस अभी फोर फ्रंट पर है। सिडमस बने वो तो ब्रांड नेम है, आर्नी ग्रुप का ड्रग्स, CRT डिवाइस एंड ICD। अवॉइडिंग एनीथिंग विच प्रेसिपिटेट्स आपको चेंजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वायरल मायोकार्डाइटिस अब हो रहा है, ये जल्दी से डॉक्टर से संपर्क करें। हम लोग को तो कभी कभी, हमें याद है इसी हॉस्पिटल में जीवक में एक पेशेंट को वायरल मायोकार्डाइटिस के साथ एकदम हार्ट एकदम 20% हो गई थी। वी हैड टू पुट हिम ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इंट्रायोटिक बलून पंप वगैरह डाला, वो एकदम नॉर्मल रिकवर करके पेशेंट चला गया। तो यही तो है। सर, जैसे हम लोग कार्डियोमायोपैथी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो एक आम इंसान कैसे समझ सकता है कि उसको ये समस्या हो रही है? नाम लक्षण होता है ना, बहुत हफनी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। किसी लोग को आपको बाइपेडिलीडीमा हो जाता है, सारा मैंने फ्लूइड अगर हम लिमिट भी कर दिए तो भी उसको हफनी होती जा रही है, पैरों में सूजन हो गई, क्योंकि ये जनरली। अच्छा, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वो बहुत ख़राब उसके प्रोग्नोसिस देती है। ये सब तो हार्ट का पंपिंग फंक्शन को, मैंने यूँ जो पंप कर रहा है उसको करता है। रिस्ट्रिक्टिव में रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट को अफेक्ट करता है। उसमें आपको जो सिम्टम होता है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट को अफेक्ट करता है। सूजन आ जाती है पैरों में, पेटों में सूजन भी हो सकती है, पेशेंट को हफनी होती है, टायर्डनेस लगती है। तो जब इस तरह के सिम्टम हो, वो लंग के चलते भी हो सकती है। आपको बहुत ही मेटाबॉलिक कारण से होता है, जिससे सार्कोइडोसिस हुआ, उसके चलते भी कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। तो वहाँ पर डिस्टिंग्विश करना कि पहले लंग में सार्कोइडोसिस था, फिर हार्ट में हो गया, तो आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो इको करके वो देखता है कि आपको हफनी लंग के चलते हैं, हार्ट के चलते हैं, किस कारण से है। और बहुत सी जाँचें होती हैं, कार्डियक MRI हम लोग कराते हैं सारे चीज़ के लिए। बेसिकली अगर आपको हफनी लगे विच इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आपको आजमा है, ये है, वो सब आप देखें, लेकिन वो दवाइयों से नहीं कंट्रोल, आपको अपना हार्ट का फंक्शन चेक कराना ज़रूरी है। मैंने आपके पिछले एक सेशन में बताया था कि हार्ट का काम है एक पंप करना, मैंने दिखाया था कैसे हार्ट प्रॉमिस करता है। वो राइट साइड से जब ब्लड जाती है फेफड़ों में, अगर हार्ट ठीक से पंप नहीं करेगा तो फेफड़ा में जाम हो जाएगा ब्लड, तो आपको नॉर्मली आपको हफनी लगना शुरू हो जाएगा। तो हफनी, टायर्डनेस, स्वेलिंग, ये सब चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन। या शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कार्डियोमायोपैथी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी मैं इससे जुटा रहना चाहूँगा, क्योंकि आम जनता को कार्डियक में बता दूँ, कार्डियक एक ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको बताता हूँ, हार्ट को छोड़ करके और इन्फेक्शन को छोड़ करके, मैं आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड्स इन टेलिंग यू, हमारा मेडिकल साइंस में 2 ही चीज़ बहुत डेवलप्ड है। हमारे मित्र जो लोग किडनी के एक्सपर्ट है वो गिला करेंगे हमसे, बुरा मान जाएंगे, न किडनी का ढंग का इलाज है, न हार्ट लंग का ढंग का इलाज है, न ब्रेन का कोई। सर्जरी हैज़ बहुत एडवांसमेंट कर चुकी है। सर्जरी हमारे यहाँ एक्सेलेंट रिजल्ट्स देता है फॉर समथिंग, चाहे वो हर चीज़ की सर्जरी हो। सर्जरी के अलावा मेडिसिन में अगर 2 चीज़ जिसकी अगर सही माने में जो इलाज कर सकता है और पेशेंट को कुछ रिजल्ट दे सकता है, वो एक वो इन्फेक्शन और एक हार्ट। बाकी किसका तो हमारे साइंस में इलाज ही नहीं है। तो हार्ट का चूँकि इलाज है और उससे हम लोग बहुत आम जनता को बहुत बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। और हार्ट डिजीज स्टिल द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। सो जितना हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें एज ए डॉक्टर टू द सोसाइटी टू लेसन द morbidity and mortality, it's our goal, we're very obliged to do so. Okay? जी,
तो आप डॉक्टर अजीत प्रधान को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ पूरी जानकारी कार्डियोमायोपैथी के बारे में दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।